प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए मैं दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया। दोस्तों कितने प्रश्न दोस्तों? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया। 50 प्रश्न का आज आपकी एक लाइव टेस्ट है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, यानी कि ऐसे ही पेपर आपके एग्जाम में छपनेंगे हुबहू। तो 50 में से अगर आप 30 प्लस भी सही कर लेते हो तो मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो रहा है, कछवार राजवंश की कुल देवी कौन है? नारायणी माता, जमुआराय माता, करणी माता या शीतला माता? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा है कछवार राजवंश की कुल देवी कौन है? वेरी गुड, शानदार। सभी को आंसर देना भाई, बिल्कुल बी कमेंट करें कि जमुआराय माता। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी कमेंट करे हो, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखो, चौथ माता किस जिले में स्थित है? यानी कि चौथ माता का मंदिर या चौथ माता किस जिले में बताएगा? करौली में, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है या दोस्तों भरतपुर में? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार लगाएगा। सबसे पहले मैं बता दो भरतपुर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार अपने भरतपुर को कहा जाता है। धौलपुर की बात करें इसे दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोनों कंफ्यूज करते हैं, दोनों साथ में बता रहा हूँ। पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, और डांग की रानी अपने करौली को कहते हैं भाई। डांग की जो रानी है दोस्तों करौली जिले को कहा जाता है। चौथ माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये अपने कहाँ पर है? ये अपने सवाई माधोपुर में। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। फिर बता रहा हूँ, आज क्लास में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने, एंड में कमेंट करके बताने आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चूहों की कुल देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? कि चूहों की कुल देवी के नाम से किस देवी को जानते हैं? करणी माता, केला माता, नागनेची माता या दोस्तों बाण माता? बताएगा दोस्तों, चूहों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपने करणी माता को जाना जाता है दोस्तों। करणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये हमारे दोस्तों देशनोक में। दोस्तों कहाँ पर है? देशनोक में। और देशनोक कहाँ पे दोस्तों? देशनोक हमारे बीकानेर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? देशनोक हमारे बीकानेर जिले में। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए भाई, ऐसा क्या आपको पता होना चाहिए। और सकरणी माता के मंदिर में दोस्तों सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा नाम से जानते भाई। क्या नाम से जानते? काबा नाम से जानते। करणी माता के मंदिर ने दोस्तों क्या? करणी माता का मंदिर कहाँ? देशनोक बीकानेर में। और करणी माता ने दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की नेव रखी थी। किसकी नेव रखी थी? मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके नेव किसने रखी थी? तो करणी माता ने इसके नेव रखी थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? दौसा में, करौली में, सवाई माधोपुर में या धौलपुर में? क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, पूरे सिलेक्टेड प्रश्न करके ले आया हूँ। पूरे आपके 50 प्रश्न करूंगा। 50 प्रश्न का आज आपका क्या दोस्तों एक लाइव टेस्ट रहेगा दोस्तों। ये एक लाइव टेस्ट के माध्यम से आपकी परीक्षा चल रही है दोस्तों। मान के चले 50 प्रश्न का आपको पेपर देते हैं, और आपके 50 में से अगर आप 30 प्लस सही कर लेते हो, मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो एंड तक आप क्लास में बना रहेगा भाई। तो महावीर जी का मेला किस जिले में? दौसा, करौली, सवाई माधोपुर या दोस्तों धौलपुर है? तो राइट आंसर है यहाँ पे गुरुजी, करौली को राइट कर दो। करौली में क्या महावीर जी का मेला। और डांग की रानी आपसे पूछे तो डांग की रानी के नाम से हमारे करौली जिले को जाना जाता है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। और डांग का राजा हमारे धौलपुर को कहते हैं भाई। राजा किसे कहते हैं? धौलपुर कहते हैं। रानी किसे कहते हैं? करौली को कहा जाता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है दोस्तों, गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? गोगा नवमी का जो त्योहार है ये अब कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, माँ कृष्ण अष्टमी या दोस्तों आश्विन कृष्ण नवमी के दिन? बताएगा। क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। बताएगा कि गोगा नवमी का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या है? गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक क्या लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखो, तारकेन का उसके जिले में संबंधित है? अजमेर, नागौर है, उदयपुर है या दोस्तों जयपुर है? बताएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। तो तारकेन का जो उर्स है गुरुजी, ये हमारे कहाँ लगता है? नागौर जिले में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? नागौर में लगता है। अगर आप भी नागौर कमेंट करें तो बिल्कुल सही कमेंट करें। आपका नागौर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। पूरे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, जो आपको सारे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना भाई। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा, जाम्बू जी का जन्म हुआ था दोस्तों अजमेर, जयपुर है, नागौर या दोस्तों उदयपुर है? देखिए दोस्तों, 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। और जाम्बू जी का संबंध है ये भी अपने विष्णु से है।
और बात करें जाम्बुज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो नागौर में हुआ था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था दोस्तों। वेरी गुड। कब हुआ, 1451 में। कब हुआ, 1451 में हुआ था। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है भाई, क्या है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। कहाँ भी हुआ था, पीपासर में दोस्तों। कहाँ भी हुआ, पीपासर में हुआ। इतना भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में है। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये अपने किस जिले में स्थित है। जयपुर में, जोधपुर है, बीकानेर है, या दोस्तों जैसलमेर। बताएगा, क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा। क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आया दोस्तों कि जगत शिरोमणि का जो मंदिर है ये अपने किस जिले में। जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, तो जो विद्यार्थी जयपुर कमेंट कराना, जयपुर राइट आंसर दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आपसे पूछे दोस्तों गुलाबी नगरी किससे कहते हैं, तो गुलाबी नगरी हमारे जयपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जानते हैं। पूर्व का पेरिस आपसे पूछे कि गुरुजी पूर्व का पेरिस किससे कहते हैं, तो हमारे जयपुर कहते हैं। आपसे पूछे पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से भी हमारे जयपुर को जाना जाता है भाई। इतना प्रश्न आपको याद करेगा। आपसे पूछे दोस्तों हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, तो हमारे जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, जिसमें हमारा कौन सा दुर्ग है, यहाँ पे दोस्तों सोनार का दुर्ग भी, जो अपने 2.5 साल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को एक तो इसको साथ में क्या लगूंगा, स्टार लगूंगा, और अब इसको मैं मोस्ट पे लगूंगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। मेरे जितने भी साथी हैं, जितने आज क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतिदिन जो क्लास लेकर आता हूँ, प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता हूँ सुबह को। सुबह कब लेकर आता हूँ, ये क्लास का टाइम नोट करेगा। प्रतिदिन सुबह 6:30 जैसे होते हैं ना, हमारी क्लास लाइव आपके सामने आ जाती है, और प्रतिदिन आपके सामने सुबह को 6:30 आप क्लास को ज्वाइन करना है। तो सास बहू का जो मंदिर है ये अपने किस जिले में, बताएगा। जयपुर है, डूंगरपुर है, बाड़मेर, या दोस्तों उदयपुर है। बात करेंगे सास बहू का मंदिर उदयपुर में जिले में दोस्तों। कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में भी कहाँ पे दोस्तों, नागदा में। अगर आपसे पूछे नागदा में कहाँ है सास बहू का मंदिर, कहाँ, तो नागदा उदयपुर में। ऑप्शन डी को यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक करेंगे। डूंगरपुर को क्या कहते हैं, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न आपके सामने जो रहा है दोस्तों कि मातृकुंडिया का मंदिर किस जिले में संबंधित है, यानी कि मातृकुंडिया का जो मंदिर है किस जिले से संबंधित है। बांसवाड़ा, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, या दोस्तों झालावाड़। प्रश्न ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको स्टार लगा के रखना है। आपसे पूछा है कि मातृकुंडिया का जो मंदिर है ना ये अपने किस जिले से संबंधित है, तो याद करेगा दोस्तों ये अपने चित्तौड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, चित्तौड़ से संबंधित। और चित्तौड़ में एक दुर्ग भी है दोस्तों, जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। और उसके बात करें किस पठार पर, मेसा के पठार पर दोस्तों। AK ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था, 1303 में किया था। AK-47 ने क्या किया था, आक्रमण किया था भाई। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। मीरान साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएगा, मीरान साहब की जो दरगाह है कहाँ स्थित है, अजमेर में, नागौर है, भरतपुर है, या दोस्तों जयपुर है। मीरान साहब की दरगाह पूछे आपसे, और मीरान साहब की जो दरगाह है दोस्तों ये अजमेर जिले में दोस्तों। अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। आपसे पूछे भारत का मक्का किसे कहते हैं, तो भारत का मक्का के नाम से भी हमारे अजमेर जिले को जाना जाता है। इतना आप सभी को क्या दोस्तों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, गुरला नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, या तेरह ताली नृत्य। देखिए दोस्तों, बात करेंगे तेरह ताली नृत्य ना ये अपने रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कब किया जाता है, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अग्नि नृत्य ये दोस्तों ये क्या किया जाता है दोस्तों, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा, किसके द्वारा, जसनाती संप्रदाय के द्वारा भभकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। और ये अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, कतर या सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य दोस्तों क्या है, हमारा राजकीय नृत्य, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और गुरला नृत्य जो अपने मारवाड़ में किया जाता है दोस्तों, कहाँ पे किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है, गुरला खां की याद में। इतना दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ सारे फैक्ट याद करेगा, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। पूरा 50% का जो एक लाइव टेस्ट चल रहा है आपका है, क्या चल रहा है, एक लाइव टेस्ट के माध्यम से मैं आपको टेस्ट दिला रहा हूँ। इसमें अगर आपके 30+ सही हो जाते हैं तो मान के चले आपकी तैयारी जो शानदार है। अपना जो पेपर है दोस्तों दिसंबर में होने वाला, कब होने वाला है, दिसंबर में होने वाला। तो अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखना है। साथ में CET एग्जाम की कोई तैयारी करा तो उसके लिए भी नियमित आपको बनाए रखनी है भाई। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि बावड़ियों का नगर कौन सा। अरे भाई, बावड़ियों का नगर छोटे कांसी के नाम से किसे जाना जाता है भाई, जल्दी से कमेंट करेगा। कोटा को, बूंदी, झालावाड़, या दोस्तों सिरोही को। अरे भाई, बावड़ियों का शहर तो हमारे बूंदी जिले को कहते हैं। किसको कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों राजस्थान के छोटे कांसी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान के छोटे कांसी किसे कहते हैं, तो बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी जिले को कहा जाता है। बूंदी में दोस्तों एक 84 खंभों की चित्र जो विश्व भर में प्रसिद्ध अपने
84 खंभों के लिए ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक अपना तारागढ़ का दुर्ग भी अपने कहाँ पर है, बूंदी जिले में। और ऑप्शन आपका बी देने वालों का सही दोस्तों। बात करेंगे अपने झालावाड़ को क्या कहते हैं, तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं, तो शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी है। और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसे कानपुर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, तो हमारे कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है और अपने जो पशु परिचय में राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको दोस्तों। तो बताएगा राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। जिला प्रमुख है, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या दोस्तों संभागीय आयुक्त हो। तो यह प्रश्न मोस्ट लगाएगा दोस्तों, अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंसर बताएगा यहाँ पे। तो राजस्थान पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसे देता। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, वेरी गुड। राइट आंसर बताने वाले विद्यार्थियों का क्या रहे, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे क्या कमेंट करे हो, ए कमेंट करे ना कि जिला प्रमुख को, ए कमेंट करने वाले सभी साथियों का यहाँ पे राइट आंसर है। सभी को क्लास को एंड तक देखनी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। पूरे 50 प्रश्न कराऊंगा आपको, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने पर चलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। तंदूरा, ताशा, नगाड़ा या दोस्तों मशक है। तो एक दोस्तों बात करेंगे, सुशीर का मतलब है दोस्तों जिसे फूंक देकर बजाया जाता है। क्या दोस्तों, जिसे फूंक देकर बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सुशीर कहते हैं। और मशक एक ऐसा है ना दोस्तों, सुशीर एक मशक एक वाद्य यंत्र जिसे क्या दोस्तों फूंक देकर बजाया जाता है। भाई क्या किया जाता है, फूंक देकर अपने विवाह के अवसर पर सुशीर वाद्य यंत्र यानी मशक को बजाया जाता है। बहुत ही शानदार बजती है। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के किस दोस्तों, राजस्थान के किस राज्य के साथ इस सबसे कम सीमा लगती है। यानी कि बताएगा राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या दोस्तों यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा लगती है। तो बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो पंजाब के साथ लगती है दोस्तों। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है, 89 किलोमीटर। एक और यहाँ से पूछा जाता है सर्वाधिक किसे लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है। 1600 किलोमीटर लगती है। ये भी याद करेगा, दोनों तथ्य फैक्ट साथ में इसलिए बता रहा हूँ। और अपना अगला जो प्रश्न है यहाँ से आपको यह प्रश्न दिया हुआ, इसको पढ़ेगा, इसका आंसर अगले आगे मिलने वाले स्लाइड में। प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये अपना इसका आंसर जो है अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, या मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि महाराणा प्रताप की जो ना, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है, आपको सीधे स्पष्ट बात हम बात करते हैं। चावंड में, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में या दोस्तों उदयपुर में या गोगुंदा में। बात करेंगे दोस्तों कुंभलगढ़ में क्या हुआ था। कुंभलगढ़ में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। क्या दोस्तों, 9 मई 1540 को तो जन्म हुआ था, ये तो आपको पता है। बात करें गोगुंदा दोस्तों, गोगुंदा वेरी गुड। चावंड में क्या हुआ, अंतिम समय यानी कि मृत्यु चावंड में होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा दोस्तों। अगर आप ए बता रहे हो तो बिल्कुल ए बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में दोस्तों क्या है, प्रश्न आपके सामने, राज्य में किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। बताएगा 1901 से 1911, 1931 से 41, 1911 से 21 या 1921 से 31। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएगा कि ऋणात्मक वृद्धि दर्ज कब दर्ज की गई थी। तो 1911 से 21 में, यानी कि ऑप्शन सी कमेंट करें ना, तो वही आपका राइट आंसर रहा भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जो जनसंख्या हमारी किसके, जैसलमेर की है दोस्तों। किसके, जैसलमेर की। इसमें दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। किसमें, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक किसके, तो हमारे जयपुर के दोस्तों। किसकी है, जयपुर की। कितनी, ये आपको जरूर से कमेंट करके बताएगा कि जयपुर की जनसंख्या कितनी, ये आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये आपको बताना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा पड़ेगा, न्यूनतम सीमा किसके बनती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दोस्तों गुजरात। तो यहाँ पे न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो रहेगा दोस्तों, न्यूनतम किसकी बनती है, तो पंजाब की बनती है। कितने किलोमीटर बनती है, 89 किलोमीटर बनती है। कितने किलोमीटर बनती है, 89 किलोमीटर यहाँ पे कितने बनती है, अपने पंजाब की 89 किलोमीटर बनती है। और बात करेंगे दोस्तों, और बात करने वाले यहाँ पे दोस्तों की, और ना अपने राजस्थान न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य पूछा है, पंजाब निवासी है। और दोस्तों बात करेंगे, है ना, बात करेंगे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक अपने एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है। कितने लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। एता दोनों याद करिएगा, दोनों में से आपको एक तो पूछा ही जाएगा भाई। राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा में यानी कि वेरी गुड पंजाब के साथ लगती है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान के किस जेल में सौर वेधशाला बनी हुई है। राजस्थान के किस जेल में सौर वेधशाला बनी हुई है भाई, जल्दी से आंसर दिएगा। जैसलमेर में, फतेह सागर में, उदय सागर में, दोस्तों पिचोला में। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे जैसलमेर जो जिला है ये अपने कहाँ पर थे, हमारे सलूमबर में दोस्तों।
और स्लोमर हमारे उदयपुर से लगा हुआ था। फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर उदयपुर में, पिछोला भी उदयपुर में, बाकी सारी तीनों जिले आपके उदयपुर में हैं। लेकिन जयसमंद झील है ना, ये कहाँ पर है, ये अपने स्लोमर में भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा कि राजस्थान की झील में सौर वेधशाला बनी हुई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहने वाला, उदय सागर में भाई। कहाँ पर, उदय सागर में। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे क्या रहा, राइट आंसर आ रहा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज है, इसलिए इसका आंसर सी नहीं रहेगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, आपको इसका आंसर आता है तो जरूर से कमेंट में बताएगा। मुझे कंफ्यूज इसलिए मेरे बच्चों को, मैं नहीं चाहता कि इसका आंसर गलत बता दूं। इसका आंसर आप कमेंट बताना, मेरे हर विद्यार्थी को इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 21 लगा के बताएगा, इसका आंसर सी नहीं रहेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा इसका आंसर। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, बाबू जी, वीर कल्ला जी, या दोस्तों मामादेव। चार हाथ वाले जो लोक देवता है ना, ये किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता हमारे कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्ला जी राठौड़ को क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगर आप सी बता रहे हो तो सही आंसर दे रहे हो। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, या दोस्तों बारह। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देगा। चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो हमारे चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़, मात्रकुंड या चित्तौड़। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगर आप से बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ को गाते हैं दोस्तों? मशक के साथ, रावण हत्था, नवबत, या दोस्तों मंजीरा। पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो रावण हत्था के साथ, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सॉरी बी को लॉक करेंगे। अगर आप बी बता रहे हो तो सही बता रहे हो दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को जाता है। और पाबू जी के अनुयायी यानी कौन सी जाति होती है? राय का या रेबारी जाति। कौन सी दोस्तों? राय का रेबारी जाति का पाबू जी के अनुयायी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? बताएगा। अशोक गहलोत ना, श्रीमान अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? बताएगा 2008, 2013, 1998, 2003, या 2003 से 2008, या 1993 से 1998 के प्रथम बार में जो मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, एक कब बने थे? इसका आंसर जल्दी जल्दी से भी कमेंट करेंगे। वेट गुड, शानदार। सभी का आंसर है कि गुरुजी बी ऑप्शन को लॉक कर दो, 1998 से 2003 में, यानी कि बी ऑप्शन जो बता रहे हैं, बे बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के पास आके भेजने वाली महारानी कौन थी दोस्तों? बताएगा। कौन थी? पद्मिनी, उमादे, कर्मावती, या दोस्तों चारुमती। देखिए दोस्तों, हुमायूं को जब राखी भेजने वाली जो थी ना, वो कौन थी? कर्मावती थी दोस्तों। कौन थी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर आप सी बता रहे हो ना, सी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा है यहाँ पे, राइट आंसर आ रहा है। अगर आप भी सी बता रहे हो तो वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा। जो भी सी बता रहे हैं ना, सही है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन थे? बताएगा। मेवाड़ के वर्तमान शासक के लेखक कौन दोस्तों? बताएगा। विजय सिंह पथिक, केसर सिंह बारट, माणिकलाल वर्मा, या दोस्तों उपरोक्त में से कौन? प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे सभी साथियों, प्रश्न को एक बार मोस्ट लगाएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन थे? जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिख रहा हूँ कि गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक कर दो। सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करें भाई, वेरी गुड। सी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सबका सही है दोस्तों। आप एक बार फिर बता दूं, मैं अभी एक बार आपको फिर बता दूं, हमारी क्लास का टाइम नोट करेगा। प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिलेगी। कब मिलेगी? प्रतिदिन मिलेगी, और 6:30 में मिलेगी प्रतिदिन। कब मिलेगी? 6:30 में आपको प्रतिदिन क्या रहेगी? क्लास मिलते रहेगी। आपको प्रतिदिन सुबह को 6:30 में अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में क्लास को देखने के लिए जुड़ जाना है आपको। तो बताएगा। अब आपके सामने आ गया सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला पड़ता है दोस्तों, कोटा में, जयपुर में, बीकानेर में, दोस्तों 12 में। सीतामढ़ी का जो मेला लगता है मेरे प्रिय साथियों, ये अपने 12 जिले में लगता है दोस्तों, जिसे दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो सीतामढ़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है भाई। वेरी गुड, शानदार। चलो भाई, बी डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर। अगर आप भी डी कमेंट करे हो तो सही कमेंट करिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है भाई? बताएगा दोस्तों कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पे स्थित है? उदयपुर है, सिरोही, पाली, या दोस्तों राजसमंद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे सभी साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से आंसर देगा कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? यानी कि अचलगढ़ की बात हो रही दोस्तों, ये अपने कहाँ पे है? वेट गुड, सभी का आंसर गुरु जी की कहाँ पे? अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर? सिरोही में। और अचलगढ़ का एक दुर्ग भी दोस्तों, कौन सा? अचलगढ़ का दुर्ग जो भी अपने सिरोही जिले में। अगर आपसे पूछे अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ, तो भी अपने सिरोही जिले में है भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न आपके सामने रहेगा कि बिचौलियों के किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न को दोस्तों मैं 1 स्टार तो लगाऊंगा नहीं, 2 भी इसको नहीं लगूंगा, इसको मैं ट्रिपल स्टार तो लगाऊंगा, साथ में मोस्ट लगूंगा, ट्रिपल स्टार लगूंगा और मोस्ट लगूंगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताएगा बिचौलियों का किसान आंदोलन किस वर्ष पूरा हुआ था, तो बताएगा 1895, 1890, 1897 या दोस्तों 1892 में। तो बिचौलियों का जो आंदोलन हुआ था 1897 में हुआ था दोस्तों। कब ना, 1897 में तो प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये तो आपको बता दूं। और कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक, लगातार 44 वर्षों तक चला था। आपसे पूछे सर्वाधिक लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला था, तो बिचौलियों का किसान आंदोलन चला था। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। काउंट करिएगा 1897 में 44 वर्ष, कितने वर्षों तक चला है आपको पता चल जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में से जुड़ा हुआ दोस्तों। बताएगा धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ, बताएगा जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है दोस्तों, अजमेर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 50% का जो अब मैं लाइव टेस्ट करा रहा हूँ आपको, ये पूरा टेस्ट देना है। 50 में से 30 प्लस भी सही करते हो ना, मान के चले आपकी तैयारी शानदार दोस्तों। अंतिम दिनों की तैयारी है, एग्जाम अब नजदीक आ गया, अपने पास 2 महीने का या 3 महीने का समय बचा, उसको गंवाना नहीं मेरे प्रिय साथियों। बताएगा कि धौलागढ़ और देवी का मेला राजस्थान के जिले से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देख पा रहा गुरुजी, अलवर को लॉक कर दो। और अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। और आपसे पूछे ब्लू सिटी कैसे कहते हैं, तो ब्लू सिटी हमारे जोधपुर कहते हैं, और सूर्य नगरी के नाम से भी हमारे जोधपुर को जाना जाता है। ब्लू सिटी सूर्य नगरी के नाम से हमारे जोधपुर जिले को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है दोस्तों। बताएगा राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा या दोस्तों अजमेर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताएगा। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट साथियों, जल्दी से आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं सभी का राइट आंसर देख रहा हूँ। क्या राइट, डी को लॉक कर दो भाई। क्या बात भाई, शानदार मेरे बच्चे, आ तो होशियार हो गए भाई। डी कमेंट करिए दोस्तों, डी आपका सही दोस्तों। राजस्थान का हृदय के नाम से हमारे राजस्थान का हृदय भी हमारे अजमेर को जाना जाता है, इतना आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बताएगा देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी को कमेंट कर देना। 4 ऑप्शन आपके पास है कि देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत का मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गुरुजी, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, कि गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर दो। डी हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कि दोस्तों एक मोटिवेशन शायरी है, साथ में सुना देता हूँ दोस्तों, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने भी ठान लिया है कि इस बार तो गुरुजी मुझे पशु ब्रीजर में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, पशु ब्रीजर 2024 की जो भर्ती निकल कर आई है इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, ये मैंने ठान लिया, मतलब ठान लिया। अपने माता पिता ने जो सपने सजोर के अपने आंखों में बिठा रखे, इस बार मेरा बेटा या बेटी क्या सिलेक्शन लेकर आएगा, तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों। इस बार अपने सिलेक्शन लेके रहना भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, काजरी शोध संस्थान कहाँ है भाई, बताओ। काजरी शोध संस्थान जो है ना, ये अपने कहाँ पर है, जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर या दोस्तों बीकानेर। बात करेंगे दोस्तों काजरी, और एक आपसे पूछा जाता है आगरे। काजरी और आपरी जो शोध संस्थान है ना, ये कहाँ पर है गुरुजी, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, दोनों के दोस्तों हमारे दोनों जोधपुर जिले भाई। कहाँ पर है, दोनों के दोनों जोधपुर में। अगर आपसे पूछा तो बताएगा जोधपुर में। गुरुजी जैसलमेर में कौन सा दुर्ग, तो जैसलमेर एक सोनार का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, सोनार का दुर्ग, जो अपने 2.5 साइकिल के लिए क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध भाई। अपने 2.5 साइकिल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है दोस्तों, बताओ। जैसर गंगानगर, दुर्गापुर गंगानगर है, सूरतगढ़ गंगानगर है दोस्तों, तबीजी अजमेर। अरे भाई तबीजी अजमेर में तो मसाला केंद्र है, क्या है, मसाला केंद्र। अगर आपसे पूछे मसाला केंद्र का है तो तबीजी अजमेर में है। और अपना जो है ना एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है ना गुरुजी, ये हमारे यहाँ सूरतगढ़ में। कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। लेकिन ऑप्शन में 2 जगह पे अपने को सूरतगढ़ देखने को मिल रहे, नहीं दिख रहे भाई। गंगानगर 2 जगह है लेकिन सूरतगढ़ 1 जगह है, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो भाई। सी ऑप्शन, अगर आप सी कमेंट करे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है भाई, बता दो। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, 65%, 62 है, 75 या दोस्तों 80%। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, इसको मैं मोस्ट लगवा रहा हूँ। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाला है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वादा करता हूँ रेगुलर मेरी क्लास है, आपने यहाँ से ज्वाइन किया, प्रतिदिन मैं 6:30 में आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ सुबह को।
ये क्लास आपने नियमित रूप से ज्वाइन की ना तो जीके पार्ट में आपको इतना मजबूत बना दूंगा। सपने में भी आपसे कोई उठ के प्रश्न पूछेगा ना जीके का, तो आप उठ के भी नींद में बोल दो कि इसका आंसर ये है और ये मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो आपने आरबी सर से पढ़ा है। एक बार जरूर से नाम याद हो जाएगा, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जीके की आपकी तैयारी मजबूत करा दूंगा मैं। तो यहाँ पे 75% कमेंट करने वाले विद्यार्थी का से भाई कितने प्रतिशत, 75% जो जनसंख्या है ये अपने गांव में निवास करती है भाई। अपने शहर में कितने बच्चे भाई, अब देख लो शहरों में कितने बच्चे, 75% हमारे गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न देखो, और एक बात जरूर से दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ये मेरे हर विद्यार्थी को इसका आंसर देना है कि आप गांव से बिलोंग करते हो या गांव से हो, या एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आप शहर से हो। ये मेरे हर विद्यार्थी को कमेंट करना है, आपसे गांव से जुड़े हुए हो या शहर से जुड़े हो, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों सभी साथियों को, और हर विद्यार्थी इसका आंसर देगा भाई। चलो अब बताओ 2011 की जनगणना है दोस्तों। ये तो दोस्तों इस प्रश्न को तो मोस्ट लगाई लो, इस प्रश्न को तो मोस्ट लगाई लो दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना है ना ये कैसी जनगणना है बताएगा। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं, 16वीं या दोस्तों 14वीं। देखिए दोस्तों 2011 की जो जनगणना है ना ये कौन सी है, 15वें नंबर की जनगणना दोस्तों। कितनी है, 15वें नंबर की जनगणना। ये दोस्तों हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न लो आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात बताएगा कि जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर कितना लिंगानुपात है दोस्तों बताएगा। 1000 तो पुरुष तो हमारे कितने, 1000 तो क्या है पुरुष हैं, और जिसमें 928 क्या है महिला का लिंगानुपात है। यानी ऑप्शन बी को लॉक कर दो भाई। बी ऑप्शन अगर आप दे रहे हो ना, बी देने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट करें भाई, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आया भाई। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में थारपार नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल है सोहालका नागौर, मलानी बाड़मेर, पुष्कर, अजमेर या दोस्तों आबू सिरोही। तो राजस्थान में जो थारपार नस्ल के जो गाय का उत्पत्ति का स्थल है दोस्तों ये मालानी बाड़मेर की प्रसिद्ध, यानी बी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर। अगर आप भी बी कमेंट कर रहे हो तो सही कमेंट करें भाई, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों कि 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला बताएगा। देखिए दोस्तों पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो और ये तो पशु गणना तो आपको याद होनी चाहिए। अगर अपन तैयारी पशु परिचर की कर रहे हैं तो फिर यह सब याद होना चाहिए ना। तो 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा, जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर या दोस्तों नागौर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गुरुजी कौन सा, उदयपुर को लॉक कर दो। उदयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से जानते भाई, क्या कहते हैं पूर्व का, सॉरी पूर्व का वेनिस कहते भाई। उदयपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, वेनिस के नाम से जानते हैं, जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं भाई। आपसे पूछे जिले की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, पांचना बांध कहाँ स्थित भाई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आंसर बताओ, पांचना बांध कहाँ स्थित है, दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली या दोस्तों अलवर है। गुरुजी ये पांचना बांध जो है ना ये अपने मिट्टी से निर्मित बांध है भाई। कैसा है, मिट्टी से निर्मित बांध है। ये अपने कहाँ है, पांचना बांध हमारे करौली जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, करौली जिले में। करौली हमारे किस में, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, अगर आप सी कमेंट करें ना सही आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो कि चंद्रमानी तामन परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है दोस्तों बताएगा। चंद्रमानी परियोजना किस जिले में कार्यरत, दौसा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू या दोस्तों पाली में। कि चांदमारी तामन परियोजना राजस्थान किस जिले में कार्यरत है। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर देख पा रहा हूँ सभी का, ऑप्शन सी आ रहा भाई। क्या है, झुंझुनू, बिल्कुल सुनहरी नगरी के नाम से भी किसको जानती है आप कमेंट करके बताएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कि राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है बताएगा जल्दी से। अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर में या दोस्तों उदयपुर में बताएगा भाई। जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक कर दो गुरुजी, जैसलमेर भाई। कहाँ पर है, जैसलमेर में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी है। चलो अगला प्रश्न देखो कि कौन सा खनिज उर्वरकों के लिए उत्पादन में काम में लिया जाता है बताओ। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम है, घिया पत्थर या दोस्तों डिलामाइट भाई। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी को आंसर देना है। तो ऑप्शन बी कमेंट करने वाले का सही है, जिप्सम कमेंट करें ना, बिल्कुल सही। जिप्सम और जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जैसलमेर जिले में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में विधानसभा ने दोस्तों क्या है, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015 का पास किया बताएगा। 23 मार्च 2015, 6 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015, 27 मार्च 2015 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गुरुजी बी ऑप्शन को लॉक करो, 6 अप्रैल 2015, यानी कि बी ऑप्शन आप कमेंट करें ना, सही कमेंट करें भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि रामसर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रामसर अभ्यारण्य कहाँ है, भरतपुर है, जयपुर है, बूंदी या दोस्तों धौलपुर है।
प्रश्न मोस्ट है मेरे प्रिय साथी, आंसर बताएगा कि रामसर का जो अभ्यारण्य कहाँ है। तो गुरु जी तुम्हारे धौलपुर में है। धौलपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश। अगर आपसे पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? धौलपुर को। और राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में मछली अभ्यारण्य खोला गया है। दोस्तों राजस्थान में मछली का अभ्यारण्य जो कहाँ खोला गया? सीकर है, अलवर है, उदयपुर है दोस्तों भरतपुर है। तो राजस्थान में मछली का अभ्यारण्य ना उदयपुर में खोला गया है। उदयपुर कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? सी को लॉक कर दो। सी बताने वाले का सी है। अगला प्रश्न है नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है? आंसर बताए भाई किसमें? कोटा, अलवर, राजसमंद या दोस्तों बूंदी। इसका राइट आंसर का बूंदी दोस्तों। बूंदी को बावड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं। बावड़ियों का शहर के नाम से, राजस्थान की छोटी काशी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों आज मैंने आपको 48 क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें से आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं। मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 48 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ऑप्शन ए लिखेगा, ऑप्शन बी लिखेगा और ऑप्शन सी लिखेगा और ऑप्शन डी लिखेगा। कितने हैं? 25 प्लस सही हो रहे हैं या दोस्तों 30 प्लस सही हो रहे हैं या दोस्तों 35 प्लस सही हो रहे हैं या दोस्तों आपके पास पूरे 48 सही हो रहे हैं। ये आप कमेंट बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शेर से